परिमेय 10.1 में दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो एक वृत्त बना लिया है जिसका सेंटर क्या है जी, ओ है, और इसका एक बिंदु यहाँ पे ले लिए पी। कौन सा बिंदु जी, पी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो और बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा हम लोग क्या बना दिए हैं, ए बी। इस स्पर्श बिंदु पी पर एक ये स्पर्श रेखा ए बी बनाया है ना, तो वही बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये जो ए बी स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से, ये जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली त्रिज्या होती है ना, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन है, ओपी, ओपी है ना। तो यह जो ओपी होगी यह स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, या ये भी बोल सकते हैं स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, लंब होगी। बात समझ में आया। देखो क्या बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लो वृत्त का कोई एक बिंदु ले लें, तो वृत्त का एक बिंदु ले लिया पी, और बोला एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखा से के स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली त्रिज्या होती है वह इस पे क्या होती है, लंब होती है। ये प्रूव करना है, यानी ये प्रूव कहलाना है कि ओपी किस पे लंब है, ए बी पर, यानी ओपी परपेंडिकुलर ए बी, यही ना प्रूव करना है। इतना समझ में आया, क्लियर है ना। देखो थ्योरम कोई हार्ड नहीं है कि क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बना देंगे, और स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या जाएगी ना, तो स्पर्श रेखा से यही ना त्रिज्या जा रही है, सॉरी स्पर्श बिंदु से, यह त्रिज्या क्या होगी, इस पर लंब होगी, यानी 90 डिग्री प्रूव करना है। तो लिखे हैं केंद्र ओ वाले वृत्त में स्पर्श बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है। देखो केंद्र ओ वाले वृत्त में एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र क्या है, ओ है ना, तो केंद्र ओ वाले वृत्त में स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा ए बी पर खींची गई है, स्पर्श बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है। देखो स्पर्श बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा क्या खींची गई है, ए बी खींची गई है ना, तथा ओपी स्पर्श बिंदु पी से खींची गई वृत्त की त्रिज्या है, और ओपी जो है स्पर्श बिंदु से खींची गई क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये जो लिखे हैं ये समझ में आया। हम लोग प्रूफ करना है यही ना कि जो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची गई है, स्पर्श बिंदु पी से कौन त्रिज्या खींची गई है, ओपी, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या ओपी खींची गई है वह ए बी पर क्या होगा, लंब होगा, यानी ओपी परपेंडिकुलर क्या प्रूफ करना है, ए बी। तो यही सिद्ध करना है ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। रचना में लिखा है कि स्पर्श रेखा ए बी पर एक अन्य बिंदु क्यू लिया तथा ओ क्यू को मिलाया। हम लोग क्या किए हैं जी, स्पर्श रेखा ए बी पर जो स्पर्श रेखा ए बी है ना, पी के अलावा देखो स्पर्श रेखा ए बी पर एक बिंदु क्या है, पी भी है ना, इसके अलावा एक हम लोग क्या किए हैं, बिंदु क्यू लिए हैं, और बिंदु क्यू लेकर हम लोग क्या किए, ओ से क्यू को मिला दिए हैं, ओ क्यू को मिलाया, वही लिखे हैं। यहाँ पे लिखे प्रमाण, अब हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं। चूँकि बिंदु पी वृत्त पर स्थित है तथा बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है। देखो तो ये जो बिंदु पी है, यह बिंदु पी क्या है, स्पर्श बिंदु है ना, तो स्पर्श बिंदु है तो यह किस पे स्थित होगा, वृत्त पर, क्योंकि स्पर्श रेखा किसको प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श बिंदु को, और एक स्पर्श रेखा वृत्त के पर सिर्फ एक ही बिंदु को क्या कर सकता है, प्रतिच्छेद कर सकता है। तो ए बी अगर स्पर्श रेखा है, यह बिंदु वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, और वो किस बिंदु को प्रतिच्छेद किया है, पी को। तो यहाँ पे लिखे हैं बिंदु पी वृत्त पर स्थित है। बिंदु पी कहाँ स्थित है, वृत्त पर। बिंदु क्यू कहाँ है, वृत्त के बाहर स्थित है, इसके बाहर स्थित है ना, इसलिए ओ क्यू बराबर हम लोग ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस आर क्यू, यानी ओ क्यू लाने के लिए अगर ओ आर क्यू को जोड़ेंगे तो ओ क्यू के बराबर आ जाएगा। ये क्लियर है। यहाँ पर देखो तो ओ क्यू बराबर आ रहा ओ आर प्लस आर क्यू, ओ क्यू बराबर क्या आ रहा, ओ आर प्लस आर क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओ क्यू होगा वह बड़ा होगा किससे, ओ आर से, बड़ा है ना जी। ओ क्यू किससे बड़ा है, ओ आर से, क्योंकि ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक है और ओ आर यहीं तक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ क्यू ग्रेटर देन है ओ आर से। ये वाला जो ओ क्यू है, यह ओ क्यू किससे ग्रेटर देन है, ओ आर से ग्रेटर देन है, क्योंकि ओ क्यू बराबर आ रहा ओ आर प्लस आर क्यू। ओ क्यू बराबर लाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ये ओ क्यू इससे बड़ा ही होगा, बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें आर क्यू जोड़े हैं तब इसके बराबर आया है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। क्लियर है। इसको प्लॉट के लिख दिया ऐसे, ओ आर को इधर, तो ओ आर क्या है, लेस देन है, तो ओ आर लेस देन, किससे लेस देन है, ओ क्यू से, तो ओ क्यू। कोई दिक्कत है। ये देखो तो ओ पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है,
ओ आर भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इधर एक और बना देंगे बहुत सारे, तो वो सारे क्या होंगे, वृत्त की त्रिज्या होंगे। और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसमें कितना हो त्रिज्या बनाएंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जहाँ पे OP है वहाँ पे OR लिख सकते हैं, या जहाँ पर OR है वहाँ पे OP लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो देखो OR है, OR के पास क्या OR के पास OP नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे OR है, OR के पास क्या लिख दिया है, OP। लेस देन OQ है तो OQ क्यों लिखे हैं, रीजन लिख दिया है। जहाँ OR बराबर OP वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये OR बराबर OP क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है, और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए OR के पास OP लिख दिया। अर्थात स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु की दूरी OP से अधिक होगी। यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु लेंगे उनका दूरी OP से क्या होगी, अधिक होगी। पहले ये जान लो कि अगर एक लाइन हो, अगर एक लाइन हो या एक रेखा हो, अगर एक पॉइंट हो, ठीक है ना, इन दोनों अगर इससे हम लोग बहुत सारे लाइन बनाए तो जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी ना, यानी जो सबसे कम दूरी होगी वही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लास 9 में थ्योरम है, ठीक है ना। तो जो सबसे कम दूरी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इससे पहले हम बता भी चुके हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक। यानी जो AB स्पर्श रेखा है यह सिर्फ वृत्त के बिंदु P पर प्रतिच्छेद की है। अगर इसके एकदम नज़दीक भी अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं ना, इस पर तो क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन देखो इस ये समझो, पहले ये समझ में आ गया है, इस पर नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो इधर भी ये टच कर दिया, ठीक है। और तुम सही से फिगर बनाओगी ना तो उस पर मालूम चलेगा, ठीक है। हम क्या बताए हैं कि वृत्त के वृत्त का जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। यानी जब स्पर्श रेखा AB गया है तो यह वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या होगा, एक। और वो कौन से बिंदु है, P। अगर इसके नज़दीक भी बिंदु लेंगे ना, एकदम इसके नज़दीक, तो वो भी वृत्त से क्या होगा, बाहर होगा। वृत्त से बाहर होगा ना, तो जब वृत्त से बाहर होगा, मान लो इसके नज़दीक ले लिए दूरी बिंदु, वो भी वृत्त से बाहर होगा, तो इस लाइन में और इस लाइन में कंपेरिजन करेंगे तो सबसे कम दूरी किसका आएगा, OP का आएगा। OP क्या आएगा ना, क्योंकि जो P है वो कहाँ है, वृत्त के ऊपर है। P कहाँ है, वृत्त के ऊपर। तुम ही सोच लो, अगर ये देखो इस पर समझना, मान लो यह एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, चल गया, ठीक है ना, और यहाँ से OP एक त्रिज्या बना है, ठीक है। अगर इसके नज़दीक भी यहाँ पे अगर हम लोग बिंदु लेते हैं, वो कहाँ जाएगा, वृत्त के बाहर जाएगा, वृत्त के बाहर जाएगा। ये किस पे है, वृत्त के ऊपर है। तो अगर यहाँ से यहाँ को ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों में सबसे कम दूरी किसका आएगा, OP का आएगा, क्योंकि यह वृत्त के ऊपर है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, अर्थात स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु की दूरी OP से अधिक होगी। यानी जो स्पर्श रेखा है, कौन सा जी, तो देखो जो स्पर्श रेखा AB है, अगर इस पर बिंदु P के अतिरिक्त और भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, उनका दूरी OP से क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा ना। यानी सबसे कम दूरी इस स्पर्श रेखा AB पर किसका है, OP का है। सबसे कम दूरी OP का है। और बताया है ना, अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही क्या होती है, परपेंडिकुलर दूरी होती है, वही क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये ऊपर वाला ये क्लियर है ना। इसलिए OP वृत्त के केंद्र से AB पर न्यूनतम दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो OP है वह वृत्त के केंद्र से AB पर क्या है, सबसे न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी है, सबसे कम दूरी है ना। और जब सबसे कम दूरी है तो वही क्या हो जाएगा, इस पर लंब हो जाएगा। यानी OP किससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB पर। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, समझ में आया।